मैं आनंद कुमार केवट रुद्र महासेना राष्ट्रीय प्रचारक हूं और मैं नेता नहीं हूं। मैं समाज का सेवक हूं। मैं समाज को शिक्षा, संस्कृति और संस्कार के माध्यम से, जो कि रुद्र महासेना का उद्देश्य है, इस उद्देश्य के माध्यम से समाज को और समाज में व्याप्त बुराई जैसे शराब हो गई, इस पर बंदी के लिए हम सरकार से आह्वान कर रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार चाहे तो बंद कर दे शराब, बंदी कर दे यार सरकार। जी, सरकार ऐसे चाहेगी भी नहीं ना, इसलिए हम जनता में काम कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान जनता का हो रहा है। किसी का पति मर रहा है, किसी का भाई, किसी का बेटा मर रहा है। शराब का जो है नुकसान उसके ऊपर हो रहा है, इसलिए हम जनता को बता रहे हैं कि नुकसान आपका है। अगर सरकार नहीं मान रही तो आप मत मानो, सरकार को वोट देना बंद कर दो। अगर सरकार को वोट देना बंद कर दोगे, सरकार अपने आप पावदान पे ऐसा नहीं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी में स्वागत है। मित्रों, आज हम प्रयागराज के जनपद में पयागपुर गढ़वा में हैं, जो मेजा विधानसभा में आता है। और भारतीय केवट महासभा का एक मंच लगा था और बहुत सारे दल के लोग, बिंद समाज के बहुत सारे दल और संगठन के लोग एक मंच पे साझा किए। और उन्हीं कड़ी में बहुत सारे नेतागण हैं और हमारे यहाँ के सबसे पुराने लीडरों में से एक हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी का स्वागत मैं करता हूं। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा सर। मैं डीएस बिंद प्रयागराज से मेजा से हूं। रुद्र महासेना के राष्ट्रीय प्रचारक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, जो कि आज सामाजिक मंच पे हमें इनवाइट किया गया तो वहाँ पहुँचे हैं। क्या समाज में बहुत सारे आजकल दल बन रहे हैं साहब, बिंद समाज के नाम से लोग इतना बिखराव में हो गए। 2017 में बनी एक निषाद पार्टी, बड़ा पूरे प्रदेश में परचम लहराया, और उसके बाद जो बिंद समाज के बहुत सारे दल बने, लोगों का मन उससे थोड़ा सा उठ रहा है। क्या इस पे आपका राय है? देखिए, समाज आज से नहीं, 1992 से हम लोगों ने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का सहयोग किया। उसके बाद में इनको देख करके फिर निषाद पार्टी को भी हम लोग सपोर्ट किया। उनको देखकर बीजेपी पार्टी को ही सपोर्ट किया। रीज़न क्या निकला, इन इतने दिनों के अंदर हम लोगों को यह एनालिसिस हुआ कि जो भी होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कारण ऐसा होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब गड़बड़ी करते हैं तो उसके कार्यकर्ता जो हैं वहाँ से हट जाते हैं। हटते क्यों हैं? उसका रीज़न है कि उन राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप नहीं हटा सकते। जो बाइलाज का सिस्टम होता है, उस बाइलाज के सिस्टम से राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं हटा सकते, तो मजबूरी है, कार्यकर्ता को ही हटना पड़ता है। लेकिन तो जो उसके पीछे में बैक सपोर्ट में रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, जनता रहती है, जन आधार रहता है, उन लोगों की क्या स्थिति होगा बताइए? उन लोगों की स्थिति यही होगा, जब वो नज़दीक जाता है, जैसे कहते हैं दूर का ढोल सुहावन लगता है ना, जब वो नज़दीक जाता है तब वो समझ पाता है। जब समझ पाता है तब तक वो ठग जाता है, वह धोखा खा जाता है, और धोखा खाने के बाद में वह उसका साथ छोड़ देता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर। अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं आनंद कुमार केवट रुद्र महासेना राष्ट्रीय प्रचारक। रुद्र महासेना के दोनों लीडर देखिए हमारे क्षेत्र के बड़े कद्दावर नेता हैं। एक मिर्ज़ापुर जिला के हैं और एक इलाहाबाद जनपद के हैं, और दोनों लोग बड़ा कद्दावर नेता हैं, अपनी स्पीच के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस मंच पे आने का क्या उद्देश्य रहा आप लोगों को? सबसे पहले मैं सभी साथियों को धन्यवाद और आपको धन्यवाद देता हूं कि जनता की आवाज़ को आप लोग जो है बुलंदियों तक पहुंचा करके जनता के हक हिस्से की लड़ाई में भागीदार होते हैं। सबसे पहले मैं आप बता दूं, मैं आनंद कुमार केवट रुद्र महासेना राष्ट्रीय प्रचारक हूं और मैं नेता नहीं हूं। मैं समाज का सेवक हूं। मैं समाज को शिक्षा, संस्कृति और संस्कार के माध्यम से, जो कि रुद्र महासेना का उद्देश्य है, इस उद्देश्य के माध्यम से समाज को और समाज में व्याप्त बुराई जैसे शराब हो गई, इस पर बंदी के लिए हम सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि अगर बिहार सरकार दारू बंद कर सकती है तो हम कहते हैं भारत देश से दारू बंद हो जाए। तो दारू बंद हो जाए तो गरीब जनता जो जी रही है, ये दारू के नशे में अपने बच्चों के जो है संस्कार और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है, और ये सबसे बुरा असर पड़ रहा है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो निश्चित रूप से छोटे नीचे दबे कुचले समाज का जो है विकास होगा, और शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और स्वास्थ्य रोजगार से आगे बढ़ेंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार चाहे तो बंद कर दे शराब, बंदी कर दे यार सरकार। जी, सरकार ऐसे चाहेगी भी नहीं ना, इसलिए हम जनता में काम कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान जनता का हो रहा है। किसी का पति मर रहा है, किसी का भाई, किसी का बेटा मर रहा है। शराब का जो है नुकसान उसके ऊपर हो रहा है, इसलिए हम जनता को बता रहे हैं कि नुकसान आपका है। अगर सरकार नहीं मान रही तो आप मत मानो, सरकार को वोट देना बंद कर दो। अगर सरकार को वोट देना बंद कर दोगे, सरकार अपने आप पावदान पे। ऐसा नहीं है कि समाज को जागरूक किया जाए बंद? जी, इसके माध्यम से सरकार को समाज को जागरूक ही किया जा रहा है, और साथ में तमाम राजनीतिक दल और संगठन हमारे समाज में हैं,
उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये रुद्र महासेना क्यों आई है। ये भगवान शिव के भक्त हैं और संगठन है। ये रुद्र रूप में आए हैं क्योंकि जब तक वो भोले बने थे तब तक इनका शोषण होता था। ये जनता भी है और ये जानता भी है। ये भोले के भक्त हैं और जब तक भोले जी भोले थे तब तक उनके साथ अन्याय होता था। अब रुद्र रूप में आ गए, अपने असली रूप में आ गए। अब वो जो है लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये संसार है। इस संसार में सबसे पहले अपने मस्तिष्क विकास के लिए आप जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को चुनें और बेहतर भविष्य के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं और गलत लत जैसे दारू शराब है इससे दूर रहें। और संगठनात्मक व्यवस्था के तहत रुद्र महासेना संगठन जो कि गैर जाति संगठन है, हम जैसे बिंद कहें, केवट कहें, माझी कहें, मल्लाह कहें, एक जाति सूचक हो गया, इसमें कोई मतलब मतभेद हो जाएगा। तो इसलिए रुद्र महासेना संगठन कहता है कि भगवान के जितने भी भक्त हैं, शासन सरकार से शोषित हैं, सारे लोग नाम ले ही लिए तो उसमें तो बूटी की भी नाम आ जाती है। बिल्कुल आ जाए। हम कह रहे शोषण उस समय भगवान शिव के साथ जो है गलती से, धोखे से उन्होंने जनता के लिए जहर पिया था और लोगों ने धोखे से पिलाया था। आज वही वो भोले नहीं है, अब अवघड़ नहीं है, अब रुद्र हो गए हैं। अब अपने लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग उग्र हो जाओ, रुद्र हो जाओ, तभी तो आपका हिस्सा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अपनी बाड़ी को बहुत तेजी के साथ अपनी बात रख रहे हैं। रुद्र महासेना एक संगठन है और उस संगठन के लोग से हम बात कर रहे थे। अपनी विचारधारा को बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखें और बहुत अच्छा लगा जैसा कि इन्होंने जो बताया कि हम समाज के एक समाज की बात नहीं कर रहे हैं, सर्व समाज की बात कर रहे हैं। और इनका मेन उद्देश्य है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक के साथ साथ हमारे जो बीच में बुराइयां हैं उनको भी दूर करें ना सर। चलिए मित्रों, आप सभी से अब विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।